महिलाएं जूझती हैं, संघर्ष करती हैं। उनकी अदृश्य संघर्ष शक्तियां दुनिया को खूबसूरत बनाने में लगातार जुटी हुई हैं। आठ मार्च का दिन महिलाओं के अदृश्य संघर्ष को सलाम करने का दिन। आज ही के दिन 8 मार्च को 1908 में सबसे पहले न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी थी। जी हाँ, वो आंदोलनजीवी थी और आंदोलनजीवी महिलाओं ने संपूर्ण विश्व की महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उनमें संघर्ष की अलख जगाने के लिए सबसे पहले मार्ग उनका प्रशस्त किया। संपूर्ण विश्व की महिलाओं के सम्मान में, उनको समानता का अधिकार देने, उनके संघर्ष को सलाम करने, उनके दृश्य व अदृश्य संघर्ष को सलाम करने के लिए 8 मार्च को दुनिया में महिला दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया। अभिव्यक्ति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम 2021 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को किस रूप में मनाया जा रहा है, इन तथ्यों का समावेश करते हुए भारत तथा विश्व की कुछ 5 नेतृत्वकारी महिलाओं के बारे में आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। महिलाएं जूझती हैं, संघर्ष करती हैं, दुनिया को खूबसूरत बनाने में उनका अहम योगदान होता है। आधी आबादी के तौर पर महिलाएं हमारे समाज व जीवन का मजबूत आधार हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में भी महिलाओं ने अग्रिम मोर्चे पर आकर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाई है। अग्रिम मोर्चे पर खड़े रहकर महिलाओं ने सामाजिक सरोकार के अनेक कार्य किए हैं। ये महिलाएं चिकित्सा कर्मी हो सकती हैं, सुरक्षा कर्मी हो सकती हैं, सफाई कर्मी हो सकती हैं और यहाँ तक कि अनेकों घरों में काम करने वाली माताएं, बहनें व पत्नी हो सकती हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर से बाहर निकलने के बाद विश्व में इस बार 2021 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है वीमेन लीडरशिप, वीमेन इन लीडरशिप, महिला नेतृत्व। उनकी नेतृत्वकारी क्षमताओं को उजागर करने का दिन, उनकी नेतृत्वकारी क्षमताओं को एक नया आगाज देने का दिन। पहली बार थीम आधारित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत 1996 से हुई। इस बार 1996 में महिला दिवस का थीम था अतीत का जश्न, भविष्य की योजना। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड में मनाया गया। 1917 में रूस में ब्रेड एंड पीस 4 दिवसीय हड़ताल महिलाओं ने की और रूस के बादशाह जार निकोलसन को पद छोड़ना पड़ा। 1908 में जब कामकाजी महिलाओं का एक 15,000 महिलाओं का समूह सड़कों पर उतरा था, तो उसके ठीक बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने इस दिवस को महिला दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। भारत में प्रतिवर्ष बाल विकास मंत्रालय की ओर से महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 2021 का महिला दिवस थीम आधारित है और इस बार की थीम है वीमेन इन लीडरशिप, महिला नेतृत्व। महिला नेतृत्व को पहचानने की, महिला नेतृत्व को और अधिक सक्षम बनाने की, महिला नेतृत्व को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ साथ सम्मान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ नेतृत्वकारी भारतीय, विदेशी मूल की महिलाओं की जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं। पहला नाम है मेरे पास युवा महिला सना मरीन, जो फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। सना मरीन फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। वो फिनलैंड की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं। वो जिस गठबंधन सरकार का नेतृत्व करती हैं, उसका गठन ऐसे 4 दलों से मिलाकर किया गया है जिनकी सबकी बागडोर महिलाओं के हाथों में ही है। फिनलैंड ने जिस तरह से अपने यहाँ कोविड-19 महामारी से निपटने की कोशिश की है, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई है। नवंबर 2020 तक यूरोपीय देशों में फिनलैंड सबसे कम संक्रमण दर वाला एक देश है। महिला नेताओं के तौर पर हम ये दिखा सकते हैं कि हम भी वायरस से लड़ सकते हैं और इसके साथ जलवायु परिवर्तन का भी मुकाबला कर सकते हैं, शिक्षा में निवेश कर सकते हैं और समाज को न्यायोचित बनाने के लिए जरूरी सुधार भी कर सकते हैं। यह संदेश महिलाओं के नाम है सना मरीन का, जो फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। एक युवा नेतृत्व है। इनकी नेतृत्वकारी क्षमता को, सशक्ति को मेरा सलाम। नेतृत्वकारी महिलाओं की सूची में चर्चित दूसरा नाम है मेरे पास बिल्किस दादी, जो शाहीन बाग के आंदोलन से, दिल्ली के एक आंदोलन से मशहूर हुई। 82 वर्ष की उम्र में बिल्किस उन महिलाओं के एक समूह का हिस्सा बनी हैं जो देश के एक विवादित नागरिक कानून का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहा था। बिल्किस बानो दिल्ली के एक इलाके की हैं। शाहीन बाग में लंबे समय से चल रहे धरने का प्रतीक बन गई। भारतीय पत्रकार और लेखिका राना अयूब बिल्किस बानो को हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ बताती हैं।
महिलाओं को अपने अंदर की ताकत का एहसास होना चाहिए कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। खासतौर से अन्याय के खिलाफ अगर महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगी तो वो अपनी ताकत दुनिया को कैसे दिखा पाएंगी, ये मानना है बिल्किस दादी का। अगला नाम है रिद्धिमा पांडे। इनका जन्म स्थान भारत है। ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। रिद्धिमा पांडे, जिन्होंने 9 साल की उम्र में जलवायु परिवर्तन को लेकर कदम न उठाने पर भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। वर्ष 2019 में 15 अन्य बाल याचिकाकर्ताओं के साथ रिद्धिमा ने संयुक्त राष्ट्र में 5 देशों के खिलाफ केस दायर किया था। इन दिनों रिद्धिमा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा ले रही हैं और दूसरे छात्र छात्राओं को हर स्तर पर सशक्त बनाने में मदद कर रही हैं, जिससे कि वो अपने भविष्य और विश्व की जैव विविधता के लिए संघर्ष कर सकें। रिद्धिमा अपने और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। रिद्धिमा का कहना है, अब समय आ गया है, हमें मजबूत बनने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है और ये साबित करें कि मुश्किल वक्त में हमारे अंदर कितनी शक्ति आ जाती है। अगर कोई महिला कुछ हासिल करने की ठान लेती है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहना है रिद्धिमा पांडे का। नेतृत्वकारी महिलाओं की सूची में अगला नाम मेरे पास है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ग्रेटा थनबर्ग का। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिनके पर्यावरण आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पा चुके हैं। स्वीडन के इस किशोरी के आंदोलनों को फलस्वरूप विश्व के नेता अब जलवायु परिवर्तन पर बात करने के लिए, काम करने के लिए विवश हुए हैं। अगस्त 2018 में 15 वर्ष की उम्र में थनबर्ग ने स्कूल से समय निकालकर हाथ में स्वीडन की भाषा में स्कूल बंदी के लिए लिखी तख्ती संसद के सामने लहराई। संसद के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया और कहा, जलवायु के लिए स्कूल बंदी। हाँ, जलवायु के लिए स्कूल बंदी। 11 दिसंबर 2019 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजी गई हैं। ग्रेटा अपने सीधे साधे शब्दों में बात करने के लिए जानी जाती हैं। अपनी सार्वजनिक सभाओं और राजनीतिक नेताओं के साथ वार्ता में वे जलवायु संकट पर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह करती हैं। उनकी यह प्रसिद्धि कई लोगों को अलग लगने लगती है। उनकी विश्व स्तर पर आलोचना भी होती है, लेकिन विश्व स्तर पर उनके प्रभाव को कुछ लोग ग्रेटा प्रभाव की संज्ञा देते हैं। ग्रेटा को अनेकानेक पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। स्कॉटलैंड की शाही भौगोलिक सोसाइटी की मानद सदस्यता, टाइम पत्रिका द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में उनका नाम शामिल करना और सबसे युवा टाइम व्यक्तित्व उन्हें घोषित करना, फोर्ब्स पत्रिका में 100 सर्वश्रेष्ठ लोगों, शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल करना और लगातार 2 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया जाना अपने आप में ग्रेटा थनबर्ग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपनी नेतृत्वकारी क्षमता से इस बार चर्चा में आई कमला हैरिस। कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ तथा भारतीय अफ्रीकी मूल की हैं। 20 जनवरी 2021 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ इन्होंने ली। जो बाइडेन के साथ, जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके साथ इन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। राजनीतिक दल इनका डेमोक्रेटिक पार्टी है। इन्होंने 2020 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति माइक पेंस को हराया। ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में जन्मी कमला ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। इन्होंने स्वास्थ्य सेवा में सुधार, अनिर्दिष्ट अप्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करना, ड्रीम अधिनियम, हथियारों पर प्रतिबंध और प्रगतिशील कर सुधार की वकालत की है। कमला हैरिस अपने संघर्षमय जीवन के लिए जानी जाती हैं। कमला हैरिस अपनी नेतृत्वकारी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, जो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। 2021 के महिला दिवस की थीम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाए जाने के पीछे ऐतिहासिक तथ्य और इस बार के महिला दिवस की थीम से संबंधित विश्व की और भारत की कुछ नेतृत्वकारी महिलाओं के संकलन को मैंने आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।